Now, in this chapter, basically we will talk about the congruence of triangles. यहाँ तो हमने बात की congruent figures की, बट इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं congruency of triangles की, triangles की congruence की बात करने वाले हैं हम लोग ओके। तो जैसे कि एक हमारे पास और एग्जांपल यहाँ गिवन है स्क्वायर से रिलेटेड। यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हमारे पास बने हुए हैं, जिसमें से देखो इसने बताया 1 2 3 4 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जो सेकंड और थर्ड के बाद जो यहाँ पे बात कर रहा है, ये दोनों स्क्वायर इस फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या है, बड़े हैं। दोनों की शेप देखो, शेप सबकी सेम है, सब स्क्वायर की शेप में, बस साइज़ की जहाँ तक बात आ रही है, ये दोनों इसके कंपैरिजन में क्या हैं, बड़े हैं। इट मीन्स शेप सेम है पर साइज़ सेम नहीं है, तो ये दोनों फिगर जो हैं इस फर्स्ट फिगर के साथ में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बट अगर हम बात करें फोर्थ फिगर की, तो इस फोर्थ फिगर और फर्स्ट फिगर को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो दोनों की शेप भी सेम है और साइज़ भी क्या है, सेम है। तो फर्स्ट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू फोर्थ, फर्स्ट जो है वो फोर्थ के साथ क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ जैसा कि मैंने बताया कि हम बेसिकली इस चैप्टर में ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे। सो लेट अस नाउ डिस्कस द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। यू ऑलरेडी नो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल जो हमारे पास है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी जो ये हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे हम दो ट्राइंगल को यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि अगर एक ट्राइंगल की जो साइड्स और एंगल हैं वो दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स के अगर बराबर हों, इक्वल हों, देन बोथ ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। देन तब दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। अब ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड से हमारा क्या मीनिंग है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो हमने पहले भी बात की कि अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर के एग्जैक्टली ऊपर रखें और दोनों फिगर एक दूसरे को अगर कवर कर लें, तो एग्जैक्टली कवर कर लें, तो हम ये कहते हैं कि दोनों फिगर एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। लाइक अगर हम बात करें कि जो बुक हमारे पास है, बुक के जो पेजेस हैं, और लाइक हम इस पेज की बात करते हैं, इस पेज के जस्ट जो नीचे पेज हमारे पास हैं, अगर हम इस पेज को उस पेज के ऊपर रखते हैं तो ये जो पेज है वो नीचे वाले पेज को एग्जैक्टली क्या करता है, हमारे पास कवर कर लेता है। यानी कि ऊपर से देखने पे नीचे वाला पेज हमें दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली अगर इस पेज को हम पलट दें इस तरीके से, तो उधर से अगर हम इस पेज को देखेंगे तो ये पेज हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यानी कि ये हमारी सुपर पोजिशन मेथड है कि अगर हम लोग एक फिगर के ऊपर दूसरी, लाइक अगर हम अपनी दोनों हथेलियों की बात करें, तो अगर हम एक फिगर के ऊपर दूसरे फिगर को, मान लीजिए ये हथेली एक, इसके ऊपर दूसरे फिगर को हम इस तरीके से रखते हैं, दोनों तरफ से हम इसको देखें तो नीचे वाला जो हाथ है हमें वो दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स कि अगर दो फिगर एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम ट्राइंगल्स को इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो मान लीजिए यहाँ में दिया, नाउ विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अगर लाइक हमें सबसे पहले से ट्राइंगल दिया है ABC, इनमें से कौन से इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, चार और ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो ट्राइंगल ABC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, मैंने एक प्रैक्टिकली हमने एक चीज़ यहाँ पे दो ट्राइंगल मैंने कट करके बनाए हैं। मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हमारे पास हैं। ओके, ये दो ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ कट करके बनाया। एक ट्राइंगल को मैंने नेम दिया है ABC और एक ट्राइंगल को नेम दिया है PQR। ओके तो अब अगर जैसे मैंने सुपर पोजिशन मेथड की बात की, अगर मैं इस ट्राइंगल PQR को ट्राइंगल ABC पर इस तरीके से रखूँ तो यू कैन सी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है PQR, जो ट्राइंगल है, ऊपर से देखने पे नीचे वाले ट्राइंगल का जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स PQR ने ABC को एग्जैक्टली कवर किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे इस PQR ट्राइंगल के ऊपर इस ABC ट्राइंगल को रख दूँ तो हमारे पास
जो ABC ट्राइंगल है उसने भी क्या किया, PQR ट्राइंगल को एग्जैक्टली क्या कर लिया, कवर कर लिया। ऐसा नहीं है, देखो छोटे ट्राइंगल के ऊपर हम बड़े ट्राइंगल को रखें तो 100% वो एग्जैक्टली कवर करेगा। हमें दोनों तरफ से देखना है कि अगर मान लो ABC के ऊपर PQR को रखने पर ABC PQR को कवर करना चाहिए, और PQR पर ABC को रखने पर जो ABC को अगर PQR पे रखते हैं तो ABC PQR को कवर करे, और ABC पर PQR को रखा जाए तो PQR भी ABC को क्या करे, कवर करे। तो हम ये कहते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। देखो दोनों ट्राइंगल हैं इसलिए शेप तो सेम है ही है। अब दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, साइज भी सेम है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, अब बात करें, देखो मैंने इसको इस तरीके से रखा था कि A जो पॉइंट है वो कहाँ गया, जब मैंने PQR को ABC पे रखा तो P कहाँ गया, A पर गया। तो इट मीन्स A और B आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। जो हम कभी बात कर रहे थे कोरस्पॉन्डिंग वर्ड की, वो यही है कि आज जैसे मैंने इसको PQR को ABC के ऊपर रखा तो जो A है, A के ऊपर कौन आया, P आया। तो इट मीन्स A और P आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। इसको कोरस्पॉन्डिंग का जो साइन है वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एरो का साइन लगाकर। इसी तरीके से जब मैंने PQR को ABC पे रखा तो ये Q पॉइंट कहाँ चला गया, B पर। इट मीन्स जो B है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये वर्टेक्स Q के कोरस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स Q के कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से इस ट्राइंगल का जो R वर्टेक्स है वो हमने जब इसके ऊपर रखा तो वो कहाँ गया, C पे। यानी कि C किसके कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास, वर्टेक्स R के। यानी कि इस ट्राइंगल के ये जो तीन वर्टेक्स हैं A B C, A कोरस्पॉन्डिंग है P के, B है Q के और C है R के। यानी कि जब एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं तो जो वर्टेक्स जिस वर्टेक्स के ऊपर आता है वो उसके क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास हो गए वर्टेक्स। अब हम बात करते हैं साइड्स की। साइड की बात करें तो जब मैंने एक ABC पर PQR को रखा तो ये जो PQ साइड है वो किसके ऊपर चली गई, हमारे पास AB साइड के ऊपर। इस तरीके से PQ किसके ऊपर चली गई, AB पर, QR चली गई है BC पर, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो AC किसके ऊपर चली गई है, PR किसके ऊपर गई है, AC पर। तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास AB साइड है, AB किसके कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास, PQ के। BC जो साइड है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास, QR के। और AC जो साइड है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास, PR के। ये हमारे पास हो गए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। जब हमने इसको इसके ऊपर रखा तो एंगल A हमारे पास इस ट्राइंगल का ये है और एंगल P इस ट्राइंगल का ये है। तो जब ये हमने इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखा तो ये P एंगल कहाँ गया, एंगल A पर। तो एंगल जो A हमारे पास है वो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास है एंगल P के, और एंगल जो Q है वो किसके ऊपर चला गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एंगल B, और ये हमारे पास हो गया एंगल Q। तो इसी तरीके से तो एंगल B और एंगल Q आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जो एंगल C है दैट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल R, एंगल C इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल R। तो ये हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।